दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी भी सरकारी ज़मीन पर लंबे समय से रह रहे हैं तो फिर क्या आपका उस ज़मीन पर कानूनी अधिकार हो जाएगा, क्या आप उस ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे समाज में आपके आसपास ऐसे कई सरकारी ज़मीन देखने को मिलते होंगे कि जिसमें कि कई वर्षों से लोग घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या उनका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 वर्षों तक किसी ज़मीन पर अपना कब्जा किए रहता है, उसका जो कब्जा है प्रतिकूल कब्जा होता है, जो उस ज़मीन का मालिक है वह कोई रोक टोक नहीं करता है, उससे कोई भी आपत्ति नहीं होता है, तो फिर जिस व्यक्ति का उस ज़मीन पर 12 वर्षों से कब्जा है उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी ज़मीन में उसका उल्टा है, आपको यहाँ पर 30 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी ज़मीन पर, मतलब कि वह सरकारी ज़मीन होना चाहिए, आप किसी भी सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जा किए रहते हैं, एडवर्स पोजीशन होता है और सरकार कोई रोक टोक नहीं करता है, तो फिर आपका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो सकता है, आप उस ज़मीन के मालिक हो सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, वह जो ज़मीन है वह आबादी के रहने के लिए होना चाहिए। वह ज़मीन कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए या फिर कोई पार्क बनाने के लिए सरकार ने नहीं रखा हो। वह ज़मीन का जो डाटा है सरकार के रिकॉर्ड में आबादी रहने के लिए, आबादी क्षेत्रीय होना चाहिए, तभी आप उस ज़मीन पर अपना दावा कर सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों से लगातार रह रहा हो और वह ज़मीन आबादी के रहने के लिए हो, तो फिर आपका उस ज़मीन पर हक हो जाएगा। अगर सरकार कल को आपको उससे हटाएगी तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। आप वहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं, बस आपको कोर्ट में इसका प्रूफ देना होगा। जैसे कि आप वहाँ रह रहे हों तो आवासीय बनवाए होंगे, या फिर बिजली अगर आपने लिया होगा तो जो बिजली का बिल होगा वह प्रूफ के तौर पर काम आएगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों से रहता है और निरंतर रहता है और सरकार इस बीच कोई रोक टोक नहीं करता है, तो उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।